जय शिव शंभू। आज का जो हमारा विषय है वो प्रेम और मोह, लव एंड अटैचमेंट, कि प्रेम क्या है और मोह क्या है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रेम पे सभी चर्चा करते हैं और एवरीबॉडी इन दिस प्लेनेट सभी प्रेम करते हैं, बट थोड़ा समझना होगा, क्योंकि जो प्रेम है वो जन्मजात नहीं होता है। प्रेम को तो सींचना होता है। प्रेम करने से पहले खुद की आत्मा में प्रविष्ट होना होता है, परम चैतन्य को जानना होता है, तभी ये संभवतः जो आपका प्रेम है वो प्रफुल्लित हो सकता है। तो प्रेम को तीन जगह कैटेगराइज यदि करें, तीन प्रकार से यदि प्रेम को देखा जाए और होता भी है, और उन तीन प्रकार में आपका प्रेम क्या है और किसी बुद्ध पुरुष का प्रेम क्या है, प्रकृति का प्रेम क्या है, तो सारे भेद आपके समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले आता है फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव, प्रेम में पड़ना, जो सभी के साथ घटित होता है और सभी लोग इस कार्य को करते हैं। लेकिन फॉलिंग इन लव, प्रेम में पड़ना, इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी खो दी। अब उसकी आजादी नहीं रही। उसने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी को किसी के अधीन बना लिया। एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, फिर वो उसका गुलाम बन जाता है। द सेम, एक स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है और वो उसका गुलाम बन जाती है, यानी वो अपनी आजादी को खो देती है। और ये जो प्रेम है ये ऐसा ही करता है, फॉलिंग इन लव। यहां पे आजादी का दमन किया जाता है, प्रेम के नाम पे एक शोषण किया जाता है। क्योंकि हमने कभी प्रेम के बारे में सोचा नहीं। हमने ये सोचा कि शायद ये तो जन्मजात है, लेकिन किसी के साथ कुछ आनंद भरे पल व्यतीत करना प्रेम नहीं है। और ये प्रेम सभी करते हैं, लेकिन इसमें खुशहाली, समृद्धि, हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रेम में आजादी छीन जाए, वो प्रेम कभी भी खुशहाली नहीं दे सकता, प्रोस्पेरिटी नहीं दे सकता। भले ही किसी का रिलेशनशिप अच्छा चला हो, लेकिन यदि आप उनसे पर्सनली जाके मिलो और पूछो तो वो बताएंगे सच में कि क्या वो सच में खुश है। कहीं ना कहीं दमन होता है, शोषण होता है। शादी के बाद ज्यादा शोषण होता है। मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जो पहला लव है, फॉलिंग इन लव, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अगर कोई फॉलिंग इन लव और शादी हो जाती है तो बड़ा शोषण होता है। हम एक ऐसी अपनी धारणा
बना लेते हैं कि एक दूसरे के बगैर रहना जीना बड़ा ही दुश्वार दिखता है, बड़ा ही विरोधाभास उसमें दिखता है यदि एक दूसरे से अलग होने की बात हो। यानी एक नशा, एक ऐसी मादकता छा जाती है, आंख के अंधे हो जाते हैं और बस जीवन व्यतीत करते रहते हैं। फिर कहते हैं बड़े बड़े सेंटेंस कि प्यार में झगड़ा तो होता ही है ना, बिना झगड़े के तो प्रेम ही नहीं है। जब तक 2-4 गाली ना सुनूं या ना सुनाऊं मजा ही नहीं आता। उसमें भी एक प्रेम है, गाली में भी एक आनंद है। क्या परिभाषा बनाई, माननी पड़ेगी। लेकिन यदि आपका प्रेम आपकी आजादी का दमन कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो वो प्रेम कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। एक जीवन यापन वाली बात है, बस वो होता है और यही मोस्टली लोग करते हैं। दूसरा प्रेम, एक प्रेम हमने बोला फॉलिंग इन लव, प्रेम में पड़ना, और दूसरा बीइंग इन लव। बीइंग इन लव, प्रेम में होना। ये पहले वाले से बेटर है। पहले वाले से बेटर क्यों मैं इसको कहूंगा, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी भवन के 2 स्तंभ, कोई भवन है और उसके 2 पिलर, 2 पिलर है, उस पर कोई भवन, कोई मंदिर खड़ा है, और वे जो पिलर है वो ज्यादा नजदीक भी नहीं है और ज्यादा दूर भी नहीं है। यदि कोई भवन कोई 2 पिलर पे खड़ा है और उनको नजदीक ले आए पिलर को, तो तब भी भवन गिर जाएगा, और अगर पिलर को ज्यादा दूर करेंगे तब भी भवन गिर जाएगा। तो वो ऐसा प्रेम जहां प्रेम में होना होता है, जहां पे पूरी आजादी दी जाती है, जहां पे दबन नहीं होता, शोषण नहीं होता। रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक नोवेल में पढ़ा था मैंने कि जो प्रेमिका थी वो अपने प्रेमी से कह रही थी कि शादी के बाद तुम नदी के उस पार रहना और मैं नदी के इस पार रहूंगी, तो हमारी शादी अच्छी, हमारा जो विवाह है वो अच्छा साबित हो सकता है, और यही मेरी शर्त है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं शादी नहीं करने की। तो प्रेमी ने कहा कि ऐसा क्यों? शादी के बाद तो एक जगह होते हैं, एक घर में होते हैं पति पत्नी, और तुमने कहा कि इतनी दूरी बनाएंगे तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इतनी दूर हम रहेंगे तो तभी संभव है कि हमारा प्रेम प्रफुल्लित हो सके, और जब कभी तुम्हारी इच्छा हो, मेरी इच्छा हो, तो हम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मिलेंगे, और कभी टहलते हुए नदी के किनारे अकस्मात भी हम मिल सकते हैं, कभी नौका विहार करते हुए हम मिल सकते हैं, या कभी आपके निमंत्रण पे मैं आऊं या मेरे निमंत्रण पे आप आओ, और ओनली निमंत्रण मात्र से ही नहीं, जब इच्छा हो तब आओ, और जब तुम्हारी भी इच्छा हो तब मेरे पास आओ। तो यदि ऐसा संभव है तो मैं शादी करूंगी। तो ये कहने का क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य था पूरी आजादी। और यदि प्रेम में आजादी है तो संभवतः आपका प्रेम प्रफुल्लित होगा और आपका प्रेम अच्छा होगा और फॉर ए लॉन्ग टाइम तक चलेगा। लेकिन इतने नजदीक भी नहीं और इतने दूर भी नहीं, कुछ ऐसा प्रेम जैसे मैं स्तंभ, एक भवन के स्तंभ की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो आपकी आत्मा है उसको गुलाम नहीं बनाया जाएगा,
लेकिन पहले वाले प्रेम में क्या होता है, फॉलिंग इन लव, तुम्हारी आत्मा गुलाम हो जाती है किसी का। और गुलामी किसको प्यारी लगती है? किसी को भी नहीं। तो बीइंग इन लव, प्रेम में होना, लेकिन आजादी। तो संभवता है कि जो ऐसा प्रेम होता है वो बड़ा ही सुखदायी होता है और वो रिलेशनशिप बड़ा ही अच्छा चलता है। और तीसरा होता है बीइंग लव, ओनली प्रेम होना, बस एक होने का संदेश। बीइंग लव, वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। एक फ्लावर की तरह, जैसे एक फ्लावर अपनी सुगंध को जब देता है तो बस वो प्रेम में होता है, बस देने का भाव होता है। किसको देगा, कितना देगा, तोल के देगा, नाप के देगा, कोई कंडीशन, कोई समझौता कुछ नहीं, सिर्फ देना, बीइंग इन लव, होना। और वो सुगंध किसी बस में या ट्रेन में नहीं चढ़ेगी कि वहां पे टीटी आके उसका टिकट काटेगा और फ्ला स्टेशन पे उसे उतरना होगा। वो बस होना होगा, जिसे लेना होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। और बहुत ही विरले, बहुत ही बुद्ध व्यक्ति होते हैं जो ऐसा प्रेम करते हैं। लेकिन सच में ये जो प्रेम है, बीइंग लव, यही आपको ध्यान की समाधि, यही आपको जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा प्रीतम है, जो तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका है, तुम्हें उससे उसका मिलन कराएगा। और उसके बाद आप पाओगे कि चीजें जो आपके चारों तरफ चीजें हैं, व्यक्ति वस्तु है, उनमें आप खुशहाली और इतने खुश आप उनको नजर पाओगे और खुद को आप इतना महान और खुद को आप इतना प्रसन्नचित पाओगे इस संसार में कि उसके अलावा और कोई पर्सन और कोई महान नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा पहले वाला लव है, जैसे मैंने बताया, फॉलिंग इन लव, फॉलिंग इन लव में आजादी तो छिन ही जाती है एक व्यक्ति की, गुलामी होती है। उसमें एक चीज और होती है, उसमें एक चीज और होती है और वो होता है मोह। उसमें मोह बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें जड़ता आती है, जड़ता, अटैचमेंट होता है। एक प्रेम नहीं होता, प्रेम फिनिश, प्रेम होता ही नहीं, सिर्फ जड़ता होती है। और जितनी ज्यादा जड़ता होगी फिर वो प्रेम कहीं ना कहीं मोह में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मोह में कन्वर्ट होता है तो सारी चीजें उत्पन्न होती है, उपद्रव शुरू होते हैं। पहली चीज होती है फियर, डर। कैसा डर? उसे खोने का, कि जो गुलामी की आदत हो गई या गुलाम बनाने की आदत हो गई, पैरों की जूती चप्पल बनाने की आदत हो गई, जिसको एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है कि यदि वो चला गया तो फिर मेरी कौन सुनेगा, मेरी ईगो को फिर कौन पानी, कौन सींचेगा। तो एक डर उत्पन्न होता है उसको खोने का। दूसरी चीज लालच। मोह में डर होता है, दूसरा लालच, लालच होगा, उसको झूठा प्रेम दिखाएगा। एक लालच है कि वो कहीं दूसरी जगह न जाए। एक लालच है कि उसका ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जाए। और ये लालच यहां तक सीमित नहीं रहता है, फिर और अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर दौड़ने लगता है। लालची मन जब हो जाता है तो फिर उसके अंदर तीसरी चीज और पैदा होती है और वो होती है वासना।
और जहाँ पे वासना आ जाएगी, फिर आपका जो वो प्रेम था, जो थोड़ा घना बचा हुआ था, वो बिल्कुल फिनिश। फिर आपकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी बाहर जाएगी। फिर आप किसी अन्य पुरुष या अन्य किसी स्त्री को ढूंढना शुरू कर दोगे। फिर आपको संतुष्टि नाम की चीज बिल्कुल नहीं मिलेगी। और इस प्रकार इस समाज में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। मेरी बात भले ही कड़वी हो, लेकिन सत्य है। और समाज का आईना आप देख सकते हो, आपके चारों तरफ क्या चला हुआ है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शादीशुदा व्यक्ति को मैं स्पेशली टारगेट कर रहा हूं कि शादी के बाद वो संतुष्ट नहीं हो पाते। और मैं किसी पुरुष विशेष या किसी स्त्री विशेष को अलग से टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बोथ की बात कर रहा हूं इक्वली। अगर कहीं पुरुष संतुष्ट नहीं है तो कहीं स्त्री संतुष्ट नहीं है। और फिर वो संतुष्टि के नए साधन बाहर ढूंढते हैं, जिससे घर में, परिवार में, समाज में उनकी आलोचना तो होती ही है, उनका सामाजिक और नैतिक पतन दोनों होता है। और उसके जिम्मेदार वो दोनों हैं, कोई और अन्य व्यक्ति या वस्तु नहीं है। किसी और को हम ब्लेम नहीं कर सकते। हम किसी अन्य को यदि ब्लेम करें कि उसने मुझे बहका लिया, क्या मैं, तो फिर मैं ऐसा क्या व्यक्ति था जो मैं किसी के अन्य के बहकाव में आ गया। वो बहकना, वो बहकाना, वो सब ओनली मिथ्ये, झूठी बातें हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम एक दूसरे को एक दूसरे का गुलाम बनाते हो, नौकर बनाते हो, और एक दूसरे को कभी इज्जत नहीं देते हो। या तो तुम इतनी घनिष्ठता बनाओगे और या तुम इतने दूर चले जाओगे। आप एक मध्यम मार्ग नहीं अपनाते। आप उस भवन के दो पिलर की तरह नहीं होते। ये सबसे ज्यादा समस्या हमारे समाज में जो देखने को मिल रही है। तो प्लीज जो पहले वाला लव है, इसको हटा दीजिए और बीइंग इन लव, प्रेम में होना हो जाइएगा। जहां आजादी होगी एक दूसरे के प्रति, और जहां आजादी होगी, किसी की आत्मा को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। गुलामी सबको बुरी लगती है, सबको, एवरीबॉडी, एनिमल से लेके सबको गुलामी बुरी लगती है। कोई भी लिविंग बीइंग नहीं चाहेगा कि उसकी आत्मा को गुलाम बनाया जाए। और हम इंसान, सोचो, एक आदमी को गुलाम बनाने के लिए कितने तत्पर होते हैं, कितने उत्सुक होते हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारा असली रस गुलाम बनाने में है, प्रेम में कोई रस नहीं है। और जो पहला प्रेम है, वहां जो प्रेम की आपकी लिमिटेशन है, वो मात्र ओनली संभोग, बस सेक्स। और जैसे वो संभोग की प्रक्रिया ओवर, उपद्रव शुरू। तो ये आपका प्रेम। लेकिन बीइंग इन लव, जब तुम प्रेम में होंगे, सेकंड वाला जो लव है, तो वहां पे आजादी होगी। वहां पे ज्यादा घनिष्ठता भी नहीं होगी, घनिष्ठता भी होगी और आजादी भी होगी, दूरी भी होगी, घनिष्ठता भी होगी, सब चीज चलेगा। लेकिन एक मध्यम मार्ग जो आपके प्रेम को, और बहुत सारे लोग ऐसा प्रेम करते भी हैं, इसलिए वे दे आर हैप्पी कपल। और नहीं तो विवाद, बहुत सारे घर में विवाद है, बहुत सारे समाज में विवाद है। और तीसरा जो मैंने बताया कि बीइंग लव, बस प्रेम में होना, एक झरने की तरह, पानी का झरना जैसे बहता है बस अपनी धुन में,
कौन उसमें नहा रहा है, कौन डुबकी लगा रहा है, कौन उसका पानी पी रहा है, डजंट मैटर, बस होना। तो आप देखिएगा आपका प्रेम क्या है, और आप कहीं प्रेम के नाम पे शोषण तो नहीं कर रहे हो। और प्रेम से जो चीज मैंने बोला अभी, मोह उत्पन्न हुआ, और लोग मोह में ज्यादा रहते हैं और उसी को प्रेम समझते हैं। और मोह हमेशा दुख देगा, मोह से डर उत्पन्न होगा, लालच उत्पन्न होगा, मोह में ईर्ष्या द्वेष जन्म लेंगी, और मोह में वासना पैदा होगी। अकेली मोह में इतनी सारी चीजें उत्पन्न होती है और आपका रिश्ता हो जाता है बर्बाद। फिर हम रोते हैं, पछताते हैं। बहुत सारे लोग शादी के बाद, बस शादी मत करना, शादी मत करना। वाह, क्या सेंटेंस भाई। शादी से पहले बड़े उत्सुक थे, अब शादी के बाद वही कहने लगे शादी मत करना। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या क्या है? समस्या ये है कि प्रेम को कभी जाना नहीं, प्रेम कभी किया नहीं, और उसको प्रेम समझ बैठे, और इसलिए आप परेशान हो। तो प्रेम करने के लिए, प्रेम समझने के लिए, बस पहले बीइंग इन लव, पहले प्रेम में तो हो जाओ, फिर देखो सारा संसार आपसे प्रेम करेगा। कोई भी व्यक्ति वस्तु आपका विरोधी नहीं होगा, सब आपसे प्रेम करेंगे। एवरीथिंग अप्स टू यू, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आजादी दो अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को, अपनी पति पत्नी, सबको आजादी दो। गुलाम मत बनाओ, और फिर देखो प्रेम के झरने बहेंगे, सच में खुशहाली आएगी, परिवार में प्रोग्रेस होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन यदि तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है और नफरत घर कर चुकी है, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया ने भी बहुत सारा नफरत लोगों के अंदर पैदा कर दी है। ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती, लेकिन कोई सोशल मीडिया या कुछ भी अंदर नफरत पैदा नहीं कर सकती। वो तो बस एक माध्यम है जो मिल गया दिखाने का। सच्चाई यह है कि अंदर नफरत थी, बस मौका मिल गया निकालने का, और निकाल रहे हैं लोग। सुबह होते ही सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, आलोचना शुरू, एक पार्टी दूसरी पार्टी की, एक समुदाय दूसरे समुदाय का, और कुछ लोग जो जिस समुदाय में उसी की ही आलोचना कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ भी। दे आर नथिंग, रियली दे आर नथिंग, बट दे हैव वन थिंग, ईर्ष्या, नफरत उनके अंदर। फिर वो हर एक चीज को ऐसे ही करेंगे। तो प्रेम, बीइंग लव, प्रेम में होना या बीइंग इन लव, लेकिन फॉल इन लव। किसी को अपना गुलाम मत बनाना और ना ही किसी का गुलाम बनना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय शिव शंभू।